हरिओम। मैं पंडित गुलशन प्रसाद तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आइए हम जानते हैं, प्रत्येक मनुष्य में, जीव जंतु में एक ही जीव पाया जाता है, लेकिन सर्पों के में आप लोगों ने देखा होगा कि सांप जो है उसका जीव जो है दो भागों में बटा रहता है। क्या कारण है? तो सुनिए। कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु और विंता, एक बार कद्रु जो है विंता से बोली कि ए विंता, ये जो सूर्य का रथ है और रथ में जो घोड़ा जुता हुआ रहता है, वो घोड़े का रंग क्या है? तू अपने हिसाब से बता। विनता बोली कि दीदी, उस घोड़े का रंग तो है श्वेत, सादा है उसका घोड़े का रंग। कद्रू बोली, अच्छा तेरे हिसाब से श्वेत है, सादा है, मेरे हिसाब से काला है। तब कद्रू ने शर्त रखी, बोली कि अगर श्वेत हुआ तो मैं तेरी दासी होंगी, अगर काला हुआ तो तू मेरी दासी बनना, जो हारेगी वो दासी कहलाएगी। ऐसे बोल करके ठीक है बोल दी। तब कद्रू जो है अपने सर्प पुत्रों से बोली कि पुत्र, तुम जाओ और सूर्य के रथ में जुते हुए घोड़े में पूरे लिपट जाना और पूरे उसके रंग को काला कर देना। ऐसे बोल करके जैसे बोली तो कई सर्पों ने बात माना और कई सर्प जो है इनकार कर दिए। तो जो सर्प इनकार कर दिए माता की बात मानने के लिए, तो उसको कद्रू ने शाप दे दिया कि तुम जाओ और जब जनमेज्य का यज्ञ होगा उस यज्ञ में तुम जो है हवन में झोंके जाओगे। इस प्रकार से कद्रू ने अपने ही पुत्रों को श्राप दे दिया। और उधर जो सर्प थे वो जाकर के घोड़े में लिपट गए और उनके पूरे रंग को चितकबरा कर दिया। अब जैसे ही कद्रू और विंता सूर्य के रथ के सामने जैसे गए तो देखे कि श्वेत ना रह करके वो जो रंग है चितकबरा हो गया। जैसे ही चितकबरा हो गया तो विंता जो है निराश हो गई कि अब मुझे मेरी सौतन की दास बनना पड़ेगा। ऐसे बोल करके उदास हो गई। उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी महाराज, जो विंता के पुत्र हैं, विंता के कितने पुत्र हैं? 2 पुत्र। कौन कौन? एक अरुण, अरुण मतलब सूर्य जी, सूर्य महाराज का जो रथ चलाते हैं उनका नाम है अरुण, वह विंता के पुत्र हैं। और गरुड़ जी महाराज, ये दोनों विंता जी के पुत्र हैं। और कद्रू के पुत्र सर्प हैं। तो उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी महाराज आ गए। गरुड़ जी महाराज जैसे आए तो विंता से बोले, माता आप नाराज क्यों हो, उदास क्यों हो, क्या हो गया, क्या कारण है? तो विंता बोली कि बेटा ऐसे सब बात है और मैं मेरी सौतन की दासी बन गई। तब जो है गरुड़ जी महाराज ने कहा, ठीक है माता, मैं आपका पुत्र हूं, मैं आप जो है दासी भाव से मैं आपको मुक्त कराऊंगा। ऐसे बोल करके गरुड़ जी महाराज जो है कद्रू के पास गए और कद्रू के पास जाकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहने लगे, माता आप मुझे ऐसा कोई कार्य बताए जिससे करने से मेरी माता जो है आपकी दासी भाव से मुक्त हो जाए। कद्रू बोली, जा करके स्वर्ग से अमृत कुंड को ला। तब जैसे तू अमृत कुंड को लाएगा मैं तेरी माता को मुक्त कर दूंगी। ऐसे जैसे कद्रू ने कहा, गरुड़ जी महाराज तनिक विलंब नहीं किए और इंद्रलोक को चले गए और इंद्रलोक में जाकर के देवताओं से युद्ध करके अमृत के कलश को लेकर के कद्रू के पास आकर दे दिए। जैसे ही कद्रू के पास आकर के अमृत कुंड को दे दिया, अमृत कलश को दे दिया, तो कद्रू ने उसकी माता विनता को मुक्त कर दिया। जैसे ही मुक्त कर दिया, उस समय कलश को रख करके कद्रू जो है अपने पुत्रों से बोली, तुम जाओ और स्नान करके आओ। तब सभी सर्प जो है स्नान करने के लिए चले गए। उसी समय इंद्रलोक से इंद्र आए और इंद्र जो है आकर के उस अमृत के कलश को चुरा कर ले गए। और जैसे ही चुरा कर ले गए और वहां से स्नान करके सर्प जो है लौट कर वापिस आए, तो जहां पर अमृत कुंड था उस जगह में कुश बिछा दिए थे। और जैसे ही सर्प आए तो अमृत कलश को ना देखे, तो जहां पर अमृत कलश रखा था वहीं पर कुश बिछा था, उसी को अमृत का कुछ अंश गिरा होगा बोल करके उसको अपने जिह्वा से चाटने लगे।
और जैसे ही चाटने लगे तो उस समय कुश के अग्रभाग से सर्पों का जीव जो है एक भाग से दो भागों में विभक्त हो गया। इसलिए सर्पों का आज भी जीव जो है दो भागों में विभक्त है। क्यों? क्योंकि कुश के अग्रभाग से उनका जीव जो है कट गया है, इसलिए आज भी सर्पों का जीव जो है दो भागों में विभक्त हो गया है। ऐसे ही रोचकदार तथ्य जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।